किसी भी मैसेज को सिर्फ ध्यान से सुनना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत साल तक आई वॉज अ गुड लिसनर। बहुत सालों तक मैं एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई वक्ता मेरे सामने बोलता था, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं सारी चीजों को छोड़ के सुनना समझ चुका हूं। इवन अगर मुझे कुछ काम भी होता था तो मैं अपने सारे काम निपटा के, मुझे पता था मुझे कैसे बैठ जाना है, बिकॉज मुझे सुनना है। आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, यू आर अ वेरी गुड लिसनर। आप एक अद्भुत सुनने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं होता। उसको एक लेवल और आगे जाओ। सुनने के बाद सबसे अमेजिंग काम जो आप कर सकते हो वो है सुने हुए वचन को ग्रिप करना। कहिए ग्रिप। ग्रिप करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी है। मैं आपको मुझे लगता है ये वर्ड थोड़ा इंग्लिश का ट्रांसलेटर मतलब हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं हिंदी में इसको कहता हूं एक संदेश से जकड़ जाना, जकड़े रहना अपने आप को। आपने देखा पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया उसकी हालत क्या हो गई? He was beaten, वो मारा गया। उसको पकड़ पकड़ के मारते थे, पीटते थे, बेइज्जती करते थे। लेकिन आपने देखा जिस काम के लिए खुदा ने उसे बुलाया था उस काम को उसने कितना अच्छे से ग्रिप करके रखा था। और वो लास्ट में बोल पाया, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आज ये वर्ड आपको बहुत सारे लोगों के मरने के दिन सुनाई देगा कि इसने अपनी दौड़ पूरी की है, पर मैं आपको सच कहता हूं बहुतों ने दौड़ पूरी नहीं की है। किसी मैसेज को सुनना सब कुछ नहीं होता। किसी मैसेज के सुनने के बाद आमीन बोलना, हालेलुया बोलना, इट्स गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुने हुए वचन को ग्रिप करते हैं। ग्रिप का मतलब होता है उसे जकड़ जाना। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया। पता है मैंने कैसे प्रैक्टिस की इसकी? आप थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं। मैंने अपने फोन में एक अलार्म सेट किया जो मुझे हर 3 घंटे में बजता था। और जैसे वो अलार्म बजता था तो मुझे पता था मैंने उसको क्यों सेट किया था। जैसे वो अलार्म बजता था ना, तो जो मैंने सुबह पढ़ा था ना, मैं उसको याद करने लग जाता था। आई ट्रेन माई सेल्फ। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता। इवन सेल्वेशन रिसीव करने के लिए भी तुम्हें हाथ फैलाने पड़ते हैं। नथिंग केम ऑटोमेटिकली। तुम्हारे घर पे कुछ नहीं आने वाला है। फॉरगिवनेस पाने के लिए भी तुम्हें चर्च आना पड़ता है, खुदा का कलाम सुनना पड़ता है। एवरीथिंग इज फ्री, लेकिन हाथ तो फैलाओ। वो कहां दे आपको? अपने हाथ तो फैलाओ उसके लिए। कुछ लोग है ना एक्सट्रीम ग्रेस में चलते हैं। ओ सब फ्री है, डोंट वरी, सब खुद ब खुद होगा। शो मी इन द बाइबल, दिखाओ कहां लिखा है। कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं आता। क्यों पॉल कहता है हर पवित्र व्यक्ति अपने हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे? इवन पॉल नोस कि खुदा से पाने के लिए भी तुम्हें अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये ऑटोमेटिक कल्चर से बाहर आइए। आपकी उन्नति ऑटोमेटिकली नहीं होने वाली है। आपको प्रतिदिन कुछ करना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। मुझे पता है आप बहुत पुराने हो और आपने सालों से ये चैप्टर पढ़ के रखा है। मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब यीशु काना नगर में गया और जब वहां पर पानी को उनका वाइन दाखरस खत्म हो गया, मरियम ने क्या कहा प्रभु को आके? यीशु, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। मुझे बताइए
इससे पहले कि वो एग्री हो जाए कि मैं इसको बनाऊंगा, उससे पहले उसने क्या कहा? हे महिला, तेरा मुझसे क्या काम? मेरा समय नहीं आया है। कौन सा समय प्रभु? आप शादी में क्या सोच रहे हो? जॉन 17:1 में लिखा है, यीशु प्रार्थना करता है, पिता देख समय आ पहुंचा है। उसके बाद वो क्रूसीफाई हुआ है, वो बलिदान हुआ है। इट मींस मैरिज के अंदर भी जीसस ये सोच रहा था, मुझे एक दिन मरना है। सोचो, सेलिब्रेशन में भी वो अपने बताए हुए काम से जकड़ा हुआ था। हम हैं? आप सोचो, अगर हम लोग शादी में चले जाएं तो हम क्या करते? मैं अपनी बताता हूं। मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं उनको नहीं ढूंढता, मैं पहले पहले घुमा लेता हूं अपनी मुंडी के खाने के लिए क्या क्या है। या मैं ऐसा ही हूं। कोई है और भी जो मेरे साथ ऐसा है? हाँ चलो, मतलब पहले तुम बदनाम हो जाओ, उसके बाद भी हम भी होंगे भैया। कोई बहनें हैं यहां पर, ईमानदार बहनें? हाँ देखो, बहुत हमारी बहनें हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना मजा आता है ना जब मेजॉरिटी होती है गलत लोगों की, कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोग मेरे साथ हैं। आप सोचो, जब हम शादी पे जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? खाना पीना। और कुछ लोग तो वो भी नहीं देखते। कुछ बहनें क्या देखती हैं? ड्रेसेस, वियरिंग्स, बाल स्ट्रेट करवा के आई है वो, और वो खुद ऐसे देखती रहती है खुद के बाल। और क्या देखते हैं? कभी हमारी नजर हट जाए तो उसके बाद हम लोग कपिल को देख ही लेते हैं जिन्होंने शादी है ना। पहले खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, चाइनीज खाएंगे, कॉन्टिनेंटल फूड खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, सब खाएंगे। और एक भाई है, उसने तो बोला, अगर मेरे को खाना अच्छा लगता है तो ही मैं लिफाफा देता हूं, नहीं तो मैं घर वापस ले जाता हूं। वाह भाई वाह, 15-20 और आ जाए तेरे साथ। हर कोई मैरिज में खाना खाएगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, बट खुदा कितना डिफरेंट था। वो मैरिज में आता है, मरियम उसको बोलती है, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। वेलकम ड्रिंक था वो उन दिनों का। जैसे लोग अंदर आते थे ना पहले, उनको आप देखो, किसी किसी होटल में जाएंगे तो हम लोग को इससे पहले कि वो हमारी बुकिंग कर लें, उससे पहले वो आपको वेट करते समय आपको एक ड्रिंक देते हैं कि आप पी लो, थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाओगे इससे। वेलकम ड्रिंक की तरह वो काम करता था। और जब मैरी इतनी अच्छी वुमेन थी, वो कंप्लेन नहीं लेकर आई, देखो इनवाइट किया है और खाना नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। वो सच में उनकी इज्जत बचाना चाहती थी। मेरी बहनों, सीखो मरियम से, किसी की इमेज डैमेज मत करो, किसी को काला चश्मा मत पहनाओ, उल्टा एक दूसरे को कवर करो। प्रेम बहुतों के प्रेम, बाइबल बताती है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हमारे बच्चे गलत हों, कितना छुपाते हैं ना, लेकिन बाजू वाले का बच्चा कुछ गलत करे, सबको बताएंगे, देखो ये ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसलिए आप उन्हें कवर करते हो। कुछ लोग है ना, अपने शब्दों से बहुतों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं एग्जांपल दूं आपको। अगर एक आदमी में कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं है, हम उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? बोलिए। एक आदमी के पास्ट को लेकर उसका प्रेजेंट जज करना कितनी बुरी बात है। कभी कभी नोइंगली अननोइंगली हम में से बहुत सारे लोग यहां हो सकते हैं कि आप लोगों की इमेज को डैमेज करते हो। इट मींस जो उनका इज्जत है ना, जो उन्होंने समाज में बनाया है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। आपको पता है, जब आप कुछ कहते हो और उसने अगर वो ले लिया ना, जब भी वो बंदा आएगा ना, उसको वही दिखाई देगा। देखना, कहिए अपने पास वाले को, हमें किसी की भी इमेज को डैमेज नहीं करना है। आप लोग भी कहो, आइए सब कहो, हमें किसी की भी इमेज को कभी भी डैमेज नहीं करना है। हाँ, आपको नहीं समझ में आता ना वो बंदा, दूर हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ वहां से। लेकिन बाहर जाके उसका ऐड करना, बाहर जाके उसके लिए बात करना,
सूट करता है आपको ये सब? किसी ने आपको उसके लिए बोल दिया ये ऐसा है, जिसने आपको पूछा ये ऐसा है, आप जिसके लिए उसको जिससे सुन रहे हो ना, आप उससे पूछो कि क्या वो दूसरा बाजू जो है जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उससे मिले हो आप? अगर मुझे यहां पर गौरंग के लिए बोलता है कोई कि ये बुरा है, लड़ता है, इससे रिसेंटली अमन से झगड़ा किया है, मैं अमन से भी पूछूंगा, अमन क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? यस ब्रदर, झगड़ा हुआ है। क्या हुआ, क्या था? ब्रदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने थोड़ा उसको रूडली बात किया, वो भी मेरे ऊपर भड़क के बहुत ज्यादा बात किया, तो गलती तो दोनों का है। उसने उसको उकसाया, उसने पिक्चर को दी एंड कर दिया, तो कैसे आप बोल रहे हो कि गौरंग का गलती है? ऐसे करो, ऐसे करो। आवाज आई? आवाज कभी भी एक हाथ से नहीं आती है। अभी ऐसे करो। अभी आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई भी आपको किसी की भी बुराई करता है ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, सबसे पहले ये जानो कि इनका पर्सनली कुछ आपस में प्रॉब्लम है कि सच में इशू है। मुझे कोई भी कंप्लेन करता है ना, मैं समझ जाता हूं एक्चुअली ये इसको पसंद नहीं है। मेरे सामने तो किसी का भी इमेज डैमेज करने की कोशिश मत करना। आई वॉर्न यू, मतलब मैं सालों तक तुमसे दूर हो जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पास्टर बात क्यों नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुम नोहा की संतान की तरह हो कि नंगे जो लोग सोए हैं ना, उनके कपड़े उतार रहे हो। कही अपने बाजू वाले को, हाँ आप बिलीव करो, मैं खुद अपने चर्च में भी कुछ लोगों से बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दे आर फुल ऑफ पॉलिटिक्स, फुल ऑफ पॉलिटिक्स। क्या लगता है आपको, ये इतना बड़ा जो ग्रुप है हमारा, ये तो चलो 25% है, अभी और उल्लासनगर में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, आपको क्या लगता है मैं सबके करीब रहता हूं? कभी भी नहीं। जब मैं देखता हूं ना ये बंदा ऐसा है, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, ना मुझे उसके लिए कोई हेटरेट है अंदर में, कुछ भी नहीं, मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूं। आपको भी सलाह देता हूं, जो लोग आपको वचन से दूर ले जाते हैं, दुआ से दूर ले जाते हैं, खुदा से दूर लेके जाते हैं और अपनी तरफ पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं, प्लीज उनसे दूर रहो। हमारे आरकेटी के चर्च में मुझे आज भी याद है, कोई बंदा था जिसने ग्रुप बनाया था, अपनी बातें उनको बताया करता था। 3 महीने मैंने दुआ की, प्रभु ये ग्रुप तोड़ 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 तोड़, खत्म कर दिया खुदा ने पूरा ग्रुप ही। मैं जब भी चर्च में देखता हूं ना, कोई है जो अपनी चर्च बना रहा है अपने अंदर, मैं हाथ पैर मेरे चालू हो जाते, क्योंकि पॉल वॉर्न करता है तुम्हारे ही बीच में ऐसे लोग उठेंगे। यू नो इन दीज डेज पीपल आर सो मच कॉट विद पॉल्स लेटर। आप इन दिनों में देखो बहुत सारे लोग पौलुस की पत्रियों से झगड़े हुए हैं। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आशीष वचन बोलता रहता है, ओ मसीह में तुम ये हो, मसीह में तुम वो हो। समटाइम्स रीड द लेटर ऑफ जॉन ऑफ रेवलेशन। कभी कभी प्रकाशित वाक्य के सातों जो कलीसियाओं को है ना, वो भी लेटर पढ़ के देखो, देखो हर कलीसिया को प्रभु कैसे वार्न करता है। सम पीपल आर ओनली रीडिंग पॉल्स लेटर, इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट। ओ मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं ये हूं वो हूं। कभी कभी आपको प्रकाशित वाक्य के सातों कलीसियाओं के बारे में पढ़ना चाहिए, जिनको कहा गया है पश्चाताप करो। हेलो, हालेलुया। भैया हमें बाकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। थैंक यू लॉर्ड, ये तो होना ही चाहिए। जिसको अच्छी नहीं लग रही है मतलब वो सुन तो रहा है। कई ये जकड़ना बहुत जरूरी है, सुनना ही सब कुछ नहीं है। यीशु ने क्या कहा, हे पिता मेरा समय आ गया। मरियम को कहता है मेरा समय नहीं आया।
कौन सा समय प्रभु? मुझे पता है मेरा जन्म क्यों हुआ है, सिर्फ एक वजह से, मरने के लिए। ज्योतिषी लोग पहले दिन पे ही मेरे ऊपर लोबान रख के गए थे, जो मरने के बाद किसी पे डाला जाता है ताकि खुशबू आए। मुझ जीते जी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने लोबान साइड में रखा था। यही तो प्रोफेसी थी, मैं आया ही मरने के लिए। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।